काफी इम्पोर्टेंट। हम लोग देखते हैं कि जो अप्लाइड करते हैं वही आगे जाते हैं। और सर ने इसी तरह सब चीजें अप्लाई की और आगे गए। बहुत से लोग हमारे कोर्सेस में थे, बहुत से लोगों ने आयुर्वेद स्पेशलिटी प्रैक्टिस की है, पंचकर्मा स्टार्ट किया है, बहुत सारी चीजें अपने प्रैक्टिस में अपग्रेड की है। पर सिस्टमेटिकली कैसे अपग्रेड करना चाहिए, ये आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। आईआईएस कंटिन्यूअसली फ्री लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। मॉर्निंग विथ आयुर्वेदा हमने ये एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। उसका हिस्सा वेंसडे, एवरी वेंसडे को हम लोग ऑर्थोपेडिक लेक्चर लेते हैं। आज भी सुबह फ्रोजन शोल्डर का लेक्चर हुआ, जिसमें काफी अच्छे से स्वप्निल सर ने आयुर्वेद और मॉडर्न कुछ मैनुअल थेरेपी को इंटीग्रेट किया। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, हमने फ्री लेक्चर्स के लिए कुछ ग्रुप बनाए हैं, आईआईएस फ्री लेक्चर्स। कोई भी एक ग्रुप में आप बने रहिए, ताकि आपको ज्यादा मैसेज का डिस्टरबेंस ना हो। उसके साथ में ही आईआईएस का व्हाट्सएप चैनल है, आईआईएस का इंस्टाग्राम पेज है, आईआईएस का फेसबुक पेज है, आईआईएस का टेलीग्राम ग्रुप है। तो सभी प्लेटफॉर्म में आईआईएस है। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मंजूषा मैडम का चैनल है, आईआईएस का खुद का यूट्यूब चैनल है। तो ये सारे लेक्चर्स जो फ्री लेक्चर्स होते हैं उसके रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल होते हैं। टेलीग्राम के ग्रुप में हम सभी लिंक्स डालते हैं। आने वाले दिनों में हम फ्री लेक्चर्स के भी लिंक वहां पर डालने वाले हैं, क्योंकि टेलीग्राम ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर पुराने लिंक्स, पुराने मैसेज, पुराने चैट्स, पुराने पीडीएफ्स नहीं जाते। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आने वाले कुछ दिनों में, जैसे कि हमारा टारगेट है जुलाई अगस्त तक, हम मेन ग्रुप में जो फ्री लेक्चर्स के मैसेज है वो हटाने वाले हैं। मेन ग्रुप्स के मैसेज का लोड भी कम करने वाले हैं। और आप सब लोग अगर रेडी है तो वहां पर एक अच्छे से डिस्कशन भी हमें करना है। साथ ही फ्री लेक्चर्स के लिए हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाए हैं। मैं 2 मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करके उस ग्रुप के बारे में भी बता देता हूँ, और हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो ग्रुप्स है यहाँ पर, ये सभी मेन ग्रुप है। ये देखिए, ये मेन ग्रुप है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर सिर्फ पेड कोर्सेज के बारे में ही डिस्कशन रहेगा जो आपने इनरोल किया है। कुछ फ्री ग्रुप्स है जिसके नाम की शुरुआत आईआईएस फ्री लेक्चर्स, उसमें भी डरमा, पंचभौतिक ऐसे अलग अलग है नाम। फिर भी कोई भी एक ग्रुप में आप बनी रहिए, और फ्री लेक्चर्स के मैसेज भी सबको सेंड कीजिए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए 1-2 मिनट में ही हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं सर का परिचय करके देता हूँ। वैद्य गणेश रोडे सर, श्रीगोंदा जिला अहिल्यानगर से है। सर ने ओपीडी क्लिनिक से अपना क्लिनिक 5 बेड आईपीडी क्लिनिक में शिफ्ट किया है। सिर्फ 5 महीनों में सर ने 500 के ऊपर मरीज देखे हैं, यानी 500 के ऊपर की ओपीडी देखी है। एक तालुका प्लेस पर सक्सेसफुल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद के लिए गांव छोटा नहीं होता, और प्रयास हम करने में हम कहीं कम नहीं रहना चाहिए। ये सीख हमें सर से मिलती है। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज सर आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो सबके साथ शेयर कीजिए।
गणेश सर प्लीज। हेलो। धन्यवाद सर, मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, ऐसा मैं हाँ समझ सर। रहा हूँ। ठीक है। पहले सभी को प्रणाम। मैं वैद्य गणेश रोड़े। एक अहिल्यानगर नाम का जिला है, वहाँ पे श्रीगोंदा नाम के एक तालुके के प्लेस पे मेरी प्रैक्टिस है। थोड़ा अपना पहला परिचय दे देता हूँ क्योंकि सबको समझने में आसानी हो जाए। मैंने बीएमएस नासिक से किया था और ईएमडी के लिए पुणे में था। उसके बाद अलॉन्ग विद ईएमडी ओपीडी शुरू कर दी थी पहले, और बाद में ईएमडी खत्म होने के बाद ओपीडी को आईपीडी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो 5 बेड का अभी आपने सर से सुना। अब हमारे इस ग्रुप में जो आज के लेक्चर सुन रहे हैं उसमें स्टूडेंट से लेकर प्रैक्टिशनर तक सब लोग होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो थोड़ा हम कैसा करेंगे कि आगे से क्या मेरी क्या सोच रही है इसके पीछे, वो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बीएमएस को है या एमडी को है। और जो प्रैक्टिशनर्स है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी हम आगे वो भी कवर कर देंगे। सक्सेसफुल प्रैक्टिस, ये जब हम सुनते हैं सक्सेसफुल प्रैक्टिस, तो इसको कई मायने हो सकते हैं। इस बात के सक्सेस के कई मायने हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। एक तो पहला सक्सेस की बात हम जब करते हैं तो पैसे की बात आती है, एज ऑब्वियस, बराबर कि नहीं। उसके साथ और बात आती है, नाम की बात आती है। कुछ लोग पैसे से बहुत ज्यादा अमीर है, कुछ लोग नाम से बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पैसे से भी अमीर है और नाम से भी अमीर है। हम्म? तो उसे हम सक्सेस कह सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, हमारा नाम भी होना चाहिए, रुग्णों के बीच में हमारा नाम होना चाहिए, आयुर्वेद के बीच हमारे पूरे समाज में हमारा नाम होना चाहिए, और उसके साथ पैसा भी आना चाहिए। थोड़ा हम क्लियर कट चलेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा समझने में आसानी होगी। सीधा पैसे की बात करने का वो ज्यादा कुछ अलग मतलब नहीं है मेरा। लेकिन क्या हो रहा है कि हम आयुर्वेद जो वैद्य है, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनमें शास्त्र सेवा कर रहे हैं, बराबर है। लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये भी बराबर है। एक नोबल प्रोफेशन है हमारा, ये भी बराबर है। लेकिन उसके साथ एक प्रोफेशन है और उसे प्रोफेशनलिज्म के तरफ से ही देखना चाहिए। ये कुछ बात थोड़ी सी छूट रही है, ऐसा मुझे तो अपने तौर पे थोड़ा सा नजर आ गया है। और जो मुझे नजर आ गया वो मैंने खुद में चेंज कर दिया। ठीक है। अब जो आयुर्वेदिक विद्यार्थी अब जो बीएमएस की पढ़ाई कर रहे हैं, शायद ही कुछ होंगे हमारे इस अभी लेक्चर सुन रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं अभी, कि अब आयुर्वेद को एडमिशन लिया है, करेंगे तो क्या करेंगे जिसमें ज्यादा पैसा है। मॉडर्न का तो आसानी से दिख रहा है सब रोड मैप। आयुर्वेद में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कॉलेज में उतना ज्यादा फोकस हो नहीं रहा स्टडी पे जो होना चाहिए। ऐसा कोई ऐसा एक ही कॉलेज होगा जहाँ पे सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट डायरेक्ट आगे जाके आयुर्वेद शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, कॉलेज के बीच में हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मॉडर्न की तरफ जाता है, हमारा सबका। वही बात एमडी में भी वैसी ही होती है। एमडी आयुर्वेद के लिए हम चूज करते हैं कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने स्वस्थ नृत्य में एमडी किया है पुणे में। लेकिन उधर भी हम आगे जाके एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बने, ऐसी कोई भी बात नहीं थी उस कॉलेज में। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। कुछ ज्यादा तीखी लग सकती है बात, लेकिन कुछ तीखा लगना भी जरूरी है। ठीक है, तो हमारे प्रैक्टिस की देखने का जो नजरिया है, आयुर्वेद प्रैक्टिस के तरफ देखने का नजरिया, एक कॉलेज के जो फाउंडेशन पे ही बिल्ट होना चाहिए, नहीं होता है। और उसकी वजह से हम आगे उतना फोर्सफुली, उतना स्ट्रेटेजिकली प्रैक्टिस में नहीं उतर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आयुर्वेद में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो पहले ही दिन से जब हमारा एडमिशन होए, अपने नजदीकी के पास के किसी भी वैद्य के पास हमें प्रैक्टिस के लिए जाना है। लेकिन उसके प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए मेरा एक हमेशा कहना रहता है, शायद कुछ लोगों को वो उतना पसंद नहीं आएगा, लेकिन जो पूरा समय प्रैक्टिस करता है, जो वैद्य पूरा समय, पूरा समय मतलब सुबह उठते जो दवाखाने में जाता है, हॉस्पिटल में जाता है अपने खुद के, और रात को ही वापस आता है, ऐसे ही वैद्य के पास सीखने को जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें आगे जाके प्रैक्टिस करनी है तो।
इसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव अर्थ लेंगे अपने हिसाब से। अगर कोई बीएस में बीएमएस कर रहा है, अभी कोई विद्यार्थी है हमारे बीच इस ग्रुप में जो लेक्चर सुन रहा है, और अगर एमडी का भी है, तो फिर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली जाना पड़ेगा। अपना डिग्री हो गया है और आगे जाके 2 साल में 30 साल में हम अब मार्केट में आने वाले हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ लोगों ने मेरे जैसे एमडी के दरमियान ही शुरू कर दी थी प्रैक्टिस, ऐसे भी कुछ रहेंगे, तो उसके मायने अलग रहेंगे सीखने के। जो बीएमएस में हम जाके क्लिक कर सकते हैं सुबह शाम, अपने गुरु के पास जो भी होगा उनके पास जाके सीख सकते हैं, वैसा ही पैटर्न एमडी में नहीं चलेगा। ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? जब आपकी डिग्री पूरी हो गई है तो सेम पैटर्न काम नहीं करेगा, आपको थोड़ा आगे जाके हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल सिस्टम्स, ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम्स, उसके साथ कोई स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर आगे हमें काम करना है। जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, थायराइड है, डायबिटीज है, हम्म? ऐसे डिसऑर्डर को लेके आगे हमें जाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से नजदीकी ऐसे वैद्य के पास जाके काम करे जो आपका उस डिसीज के बारे में फाउंडेशन क्लियर कर दे। ये तो बात हो गई सीखने की। उसके साथ और क्या कर सकते हैं? जो नॉलेज दे रहे हैं, प्रैक्टिस का नॉलेज दे रहे हैं, जहां से हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह सकते हैं हम। अब हम एमडी की बात करें, जो एमडी पे अभी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो एमडी कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से और जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों का कहना होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज को एमडी कर रहे हैं, हमें स्टाइपेंड आ रहा है, लाख रुपए, 1.25 लाख महीना आ रहा है, ठीक है, हमारे कॉलेज में पूरा दिन चला जाता है, तो हम फिर कैसे करें? वो लाख 1.25 लाख आपको हैंडीकैप बना देगा 3 साल के बाद। आप आगे जाके किधर तो टीचर ही बन जाओगे, ठीक है, तो आपको बाहर पढ़ना ही होगा। अभी लाख रुपए महीना मिले या 10 लाख रुपए महीना मिले, आपको बाहर पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के हिसाब से। अपने नजदीक के पास जो पूरा समय प्रैक्टिस कर रहा है उस वैद्य के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया बीएमएस और एमडी की तरफ का। अब आगे जाके क्या होता है? आगे के कुछ फेज के कुछ लोग हमारे बीच हो सकते हैं जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, या जिनका 4 साल 5 साल का प्रैक्टिस हो गया है, कुछ मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं। या कुछ ऐसे हैं जिनका अभी मॉडर्न का प्रैक्टिस हो चुका है 5 साल 10 साल, वो अभी सोच रहे हैं कि हम मॉडर्न से तो थक गए, अब कुछ अपना आयुर्वेद का करेंगे। कुछ ऐसा भी दिमाग में चलने वाला, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं हमारे बीच। अब उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है, हमारी सोच ही पेशेंट की सोच रहती है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है आज तक का। जब मैं कॉलेज के हॉस्पिटल में रुग्ण देखता था, वही भी मैंने यही महसूस किया। जब हमारे गुरुजी के पास, वैद्य अतुल देशमुख सर जी के पास रुग्ण देखता था, वही मैंने महसूस किया। और अभी मेरे गुरु वैद्य नीलेश लोंढे सर के पास में एमडी के दरमियान कुछ 1 साल भर मैंने उनके साथ काम किया, वहीं पे मैंने वही महसूस किया है। जो हमारे मन की सोच होती है, जो हमारे अंदर की सोच होती है, वही सोच अपने रुग्णों की रहती है जो अपने पास आते हैं। अगर अगर हमारी सोच एकदम मराठी में एक बहुत अच्छा वर्ड है, दलिंद्री रहेगी, दलिंद्री मतलब एकदम लोअर क्लास रहेगी, वैद्य की सोच खुद के बारे में या पूरे शास्त्र के बारे में या पूरे सिस्टम के बारे में, तो उसके पास पेशेंट भी वैसे ही आएंगे, बराबर है। उसके पास गरीबी पेशेंट आएंगे। जो जो सोच अच्छी रखेगा उसके पास अच्छे पैसे वाले अमीरी लोग आएंगे, ठीक है। ये कुछ बात दोगलेपन जैसी कुछ लोगों को लग सकती है कि ये तो ये यहाँ पे शास्त्र सेवा किधर हो गया, ये तो डायरेक्ट बिजनेस जैसा बोल रहे हैं आपकी, गरीब पेशेंट अमीर पेशेंट। एक बात हमेशा याद रही है, ग्रंथों में जब भी बताया है तभी रोगी आड्य ही बताया है, पैसे वाला ही बताया है, बराबर कि नहीं? उधर चरक जी लिख सकते थे ना, बराबर कि नहीं? दरिद्री ऐसा भी लिख सकते हैं, रोगी को आड्य क्यों लिखा? हम्म? तो वो भी बात समझ लेनी चाहिए। हमारी सोच अगर ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी तो पेशेंट भी उसी हिसाब से हमारे पास आने वाले हैं। अगर हमें लगता है पेशेंट में यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, जैसे मेरा अब तालुका प्लेस है, जब मैंने शुरू करने का, हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करने का जब सोचा, तो मुझे बहुत सारे कलीग ने मुझे पूछा, बोला कि यार तुम तो कर रहे हो श्रीगोंदा जैसे एक तालुका प्लेस है, रिमोट एरिया है, तो उधर कैसा होगा? उधर तो पुणे जैसा कुछ ज्यादा ग्लैमर भी नहीं है, वहाँ कोई आयुर्वेद प्रैक्टिस करता भी नहीं है, और तुम कैसे करोगे ऐसा सबका? ठीक है। तो मेरे दिमाग में बस इतना ही था, अगर मुझे करना है तो पेशेंट क्यों नहीं करेगा, वो भी करेगा, बराबर कि नहीं? उसी हिसाब से एक सोच दिमाग में रख कर दिया। मेरे श्रीगोंदा में रजिस्टर मेडिकल एलोपैथी करने वाले, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और सुपर कंसल्टेंट, सब लोग के अराउंड 170 लोग हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड एलोपैथी के हॉस्पिटल अराउंड 45 है, छोटे बड़े मिलके, ठीक है।
और आयुर्वेद करने वाला बस मैं हूँ। ठीक है, आपको इसका फर्क समझ में आ रहा होगा शायद मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जो बोलते हैं ना मार्केट में स्पेस है, कोई भी बिजनेस खड़ा कैसे होता है? हम क्या करते हैं बिजनेस खड़ा करने समय? थोड़ा सा पीआर करते हैं, आजू बाजू देखते हैं किस चीज की ज्यादा डिमांड है, किस चीज का ज्यादा सप्लाई है, किस कौन सी चीज ज्यादा लग रही है मार्केट में, और उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद का भी वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, मार्केट के नियम सबको लागू होते हैं। आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, कोई भी मार्केट हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे गांव में, आपके कोई गांव होगा आपके आसपास जहाँ आप करने वाले हैं, या करने की आपकी कुछ मनीषा होगी, इच्छा होगी कि आगे जाके मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, आगे जाके मुझे तालुका प्लेस पे प्रैक्टिस करनी है, या कोई लोग शिफ्ट होने का विचार कर रहे होंगे कि मैंने अब तक एलोपैथी कर दी है, मुझे थोड़ा आयुर्वेद अब करना है। तो उस समय हमारे दिमाग में वही बात रहती है कि यार यहाँ तो चलेगा कि नहीं, आज तक तो एलोपैथी कर दी है। ये तो मैं आपको बताता हूँ, आयुर्वेद का इतना बड़ा नाम हो गया है, इतना बड़ा आप सोच नहीं सकते। ठीक है, आप सोच नहीं सकते आयुर्वेद का इतना बड़ा नाम हो गया है, जो पहले से था और ग्लोरीफाई हो गया है अभी कुछ दिनों में। बस बात क्या रहती है, हम उतने फोर्सफुली उतरते नहीं है मार्केट में। हमें खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार मैं शुरू कर दूंगा, मुझे पेशेंट आएंगे क्या, 4 ही आएंगे क्या, 10 ही आएंगे, मेरा खर्चा निकलेगा, मतलब मेरा खर्चा निकल जाएगा क्या पूरा क्लिनिक का, कैसा होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट में इतना करने जा रहा हूँ वो होगी क्या। ये सब सवाल मेरे भी मन में आए थे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा पहला महीने का जो कलेक्शन था वो 2.5 लाख रुपए था। ठीक है, और आज तक ऐसा एक भी महीना नहीं गया जो मैंने 2.5 लाख से कम किया है। बात सीधा पैसे पे आने की क्या बात है, लेकिन आज का सब्जेक्ट ही कुछ वैसा है। थोड़ा फंडामेंटल समाज डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल, और वही बैकबोन है। शास्त्र सेवा होती रहेगी, हम क्या 2 नंबर नहीं करने वाले? बराबर कि नहीं? आपने आरोग्य वर्धिनी एक पेशेंट को 8 गोली दे दी समझो, तो हम क्या 10 गोली के पैसे तो नहीं लेते? बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या, हम पूरा शास्त्र के साथ ही काम करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद का कोई भी वैद्य जो प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करता है, वो जो जिस चीज की जरूरत नहीं है, ऐसी कौन सी भी लैब टेस्ट नहीं बताता, कौन सी जब जरूरत नहीं है वैसे एक्सरे नहीं करने को बताता, कभी यूज नहीं बताता कि आप करके आओ। बराबर कि नहीं? हमने इथिकल प्रैक्टिस हमेशा की है और आगे भी करते रहेंगे। आयुर्वेद से ज्यादा इथिकल प्रैक्टिस और कोई नहीं करता। ठीक है, फिर हम क्यों पीछे रहे? बराबर कि नहीं? हम क्यों पीछे रहे फंडामेंटल्स की जब बात करेंगे तो? हमें पीछे रहने का, खुद को कम आंकने का कोई हक नहीं है। हमें खुद को हक नहीं है, आयुर्वेद हमें वो हक नहीं देता। आयुर्वेद आपको सिर्फ आगे देखने का हक देता है। ठीक है, अपने गुरु के पास अच्छे से सीखो, अच्छे से आत्मसात करो वो सब बातें, और पेशेंट के ऊपर बस अप्लाई कर दो। पेशेंट कहाँ से आएंगे? आयुर्वेद आपको पेशेंट देगा, आयुर्वेद कर देगा सब। आपको बस एक वैद्य की तरह रहना है। अपने अपने हमारे सर हमेशा बोलते हैं, वैद्य नीलेश लोंढे हमेशा बोलते हैं कि आप देखो अपना अभी जो इस ग्रुप में है, जो अभी लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, जो भी कुछ लोग हैं, वो क्या करेंगे जब हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा? बराबर कि नहीं? तो अपना सब सोशल मीडिया अकाउंट एक बार जरा छान के देखेंगे हम, और सोशल मीडिया के कुछ 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना पीछे का सब जरा हिस्ट्री एक बार देख लेंगे, और देखेंगे हम किस एंगल से आयुर्वेद वैद्य लगते हैं। भले ही आप स्टूडेंट हो, बीएमएस को ही हो, भले ही आप एमडी कर रहे हो, या भले आप 4-5 साल आपको हो गए प्रैक्टिस को, 10 साल हो गए, या शायद उससे भी कुछ सीनियर लोग होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप सब में से कितने लोगों को ऐसा लगता है सोशल मीडिया किसी अगर थर्ड पार्टी किसी दूसरे इंसान को दिखाया जाए और उसको बोला जाए कि नाम मत देखो पर बाकी पूरी प्रोफाइल देखो, ये क्या लगता है प्रोफेशन से? ये डॉक्टर लगता है, ये वैद्य लगता है, आयुर्वेद तज्ञ लगता है क्या? तो आपको पता चलेगा आपने खुद को एज आयुर्वेद वैद्य दिखाया नहीं लोगों को। बराबर का नहीं? आपने कुछ कुछ अलग ही दिखा दिया है। आपने लोगों को, आप एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हो, आप लोगों को आयुर्वेद की मदद से अच्छी जिंदगी बहाल कर सकते हो, अच्छा जीवन जीने के लिए आप उसको मदद कर सकते हो, गंभीर बीमारियों से उनको बाहर निकाल सकते हो। इस हिसाब से आपने खुद को कभी प्रेजेंट ही नहीं किया है। आपके प्रोफाइल पे कुछ अलग ही चीजें हैं जो कोई देखना नहीं चाहता, उसकी मार्केट में जीरो वैल्यू है, जीरो। ठीक है, तो एक छोटी सी बात हो गई, बस यही बात अगर आप चेंज कर दे, साल 2 साल बस आप आयुर्वेद के लेके आगे चलते, फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहा हूँ, यही अगर किया किसी स्टूडेंट ने अपने 2 साल 3 साल बीएमएस के काल में, एमडी के काल में, और आपने जहां अपना नेटिव प्लेस है, जहां आपको 1000 2000 लोग पहचानते हैं, एक बात हमेशा याद रखो,
तुम्हारा जो नेटिव प्लेस है, तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे जैसे 2 4 5 पीढ़ियां उधर रह गई है, तुम्हारे दादा नाना, बराबर कि नहीं, वहां आपका एक बैकग्राउंड क्लियर रहता है, वहां आपके नाम को एक पहचान रहती है, और उस पहचान का सीधा इम्प्लीमेंट आपके प्रैक्टिस में हो जाता है। अगर उन सब लोगों को आपने आज तक कभी दिखाया ही नहीं है कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, आप आयुर्वेद करते हैं, तो वो लोग आपके पास क्यों आएंगे? वो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को एज अ वैद्य लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कैसे करें? धोती पहन के घूमे क्या? प्रेजेंट करना मतलब क्या करना होता है? धोती पहन के घूमे, हाथ में शबनम ले, जड़ी बूटी हाथ में लेके पकड़ के चले, इसे तो प्रेजेंटेशन नहीं कह सकते हम। प्रेजेंटेशन क्या कह सकते हैं? आपका बोलना, दिखना, सोशल मीडिया पर आपका प्रेजेंटेशन जो भी दिखता है, वो आपके पोस्ट, आपका सर्कल, हर जगह एक आप एक आयुर्वेद वैद्य हो, आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हो। आपके पास जिस बीमारियों के लिए दवाई नहीं है, उसके लिए सीधे कि आप अच्छे से औषधि उपचार कर सकते हो, जैसे थायराइड है, डायबिटीज है। अब हमारा क्लिनिक हर महीने में एक दो पेशेंट तो कम से कम डायबिटीज रिवर्सल में हमारा चल रहा है। ठीक है, अगर ये लोगों को दिखाई नहीं, मालूम ही नहीं, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? सीधा पॉइंट पे आएंगे हम, कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को भी, कि हमारा खुद का प्रेजेंटेशन एज अ वैद्य नहीं है। हम बाकी की चीज दिखाते हैं लोगों को, और इसकी वजह से हमारी प्रैक्टिस जैसी ग्रो होनी चाहिए वैसे होती नहीं है। बराबर कि नहीं? अगर पहले से फाउंडेशन आइडेंटिटी का अगर अच्छा रहेगा, लोगों को पता रहेगा, 100 200 500 1000 2000 लोगों को अगर पता रहेगा कि अमुक अमुक बंदा है, अमुक अमुक गांव का है, हमारा रिश्तेदार है और वो आयुर्वेद का कुछ करता है, इतना ही पहचान होने दो, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं। वो कुछ तो आयुर्वेद का करता है, कुछ तो डालता रहता है, कुछ तो बोलता रहता है, खुद भी वैसे ही जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास रोगी 101% आएगा, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। क्यों? वो उसको पता चल गया होता है कि ये आदमी कुछ तो कर रहा है और खुद भी वैसा ही जी रहा है। ये खाने का उसका कुछ नियम रहता है, सब नियम रहता है उसका। अगर ये लोगों को, पेशेंट को पता चलता है, तो पेशेंट का एक अलग तरह से विश्वास आपके ऊपर बैठ जाएगा। बराबर कि नहीं? तो अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है कि यार मेरा तालुका प्लेस से कैसा होगा, तो आपको मैं बोलता हूँ, तालुका प्लेस पे कोई कंपटीशन नहीं है। आप बिंदास उतर जाओ, बिंदास उतर जाओ। अच्छा फाउंडेशन करके अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो सकती है। मन में किंतु आना है, आयुर्वेद का अपमान है। अगर आपके मन में किंतु आ रहा है कि कैसा होगा, तो ये आयुर्वेद का अपमान है, आप ध्यान में रखिए। दूसरी एक बात आ जाती है कि एलोपैथी के हॉस्पिटल से लोग जाते हैं वहां पे, ज्यादा पैसा देता है सब लोग, और उतना हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होगा? अगर बड़ा सेटअप करते हैं तो कैसा होगा? ऐसी भी बहुत लोगों के मन में ये एक विचार रहता है कि कैसा होगा आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लोग उतने पैसे देंगे क्या? बराबर कि नहीं? एज कम्पेयर टू एलोपैथी। एक एलोपैथी, उसका नाम लेने का कारण क्या है कि मार्केट में अभी सबसे ज्यादा वही है, इसलिए उसका नाम ले रहा है। बराबर कि नहीं? तो उसको एलोपैथी वैसा मत समझो। हमारे जो जो अपोजिट है, वो सबसे मार्केट में सबसे बड़ा ऑक्युपाइड एलोपैथी नहीं किया है अभी। कुछ सालों में हम आयुर्वेद में उसमें आने वाले हैं, इसलिए मैं एलोपैथी का नाम ले रहा है। ठीक है? तो लोग पैसे देंगे का, ये जरा संभ्रम अनेक लोगों के बीच में रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लेने वाले हैं ना, तो पैसे लोग देने वाले हैं। बराबर कि नहीं? अगर आप लेने की ताकत नहीं रहती, तो आपको 1 रुपया भी कोई नहीं देगा। तो आप कैसे लेंगे? पहली बात तो एकदम सिंपल है, एक अच्छा सा सेटअप कर देंगे। फिर बात वही आती है, तालुका प्लेस है, रिमोट एरिया है, बड़ा एरिया लेना, अच्छा सेटअप करना, 25 लाख 30 लाख रुपए जो भी होगा, कौन इन्वेस्ट करेगा, वो रिटर्न आएगा क्या? हर बात फाइनेंस पे आ जाती है, इसलिए आज थोड़ा फाइनेंस के हिसाब से ही हम बात करेंगे। बराबर कि नहीं? तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो जितना अच्छा दिखेगा वो उतना अच्छा बिकेगा। बराबर? अगर आपका क्लिनिक वेल स्टेब्लिश है, वेल इक्विप है, सभी उसमें सेवाएं एकदम टॉप नॉच है, तो वहां पे आने वाला रुग्ण, वहां पे आने वाला पेशेंट आपको बेझिझक पैसे देकर चला जाता है। ये पहली बात हो गई। आप किसी हेयर कट के सलून में चले जाओ, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता, मैं आपको बस एग्जांपल इस बात के लिए दे रहा हूँ कि थोड़ा आपको अपना खुद का वैद्य का थोड़ा स्टैंडर्ड पता चलना चाहिए। सीधे एक छोटे से सलून में चले जाओ, वहां पे कैसा रहता है सेटअप, थोड़ा आंख बंद के जरा आप इमेजिन करो। कुछ लेडीज लोग बड़े से बहुत है यार, इस ग्रुप में भी सुन रहे हैं मेरी बात। आप भी अपना जरा सलून देखो, यूनिसेक्स के कुछ सलून होते हैं, उनका जरा
एक थोड़ा सा अपियरेंस अपने मन में लाओ आग बंद करके, कैसा रहता है वो सेटअप? हम्म ऐसा रहता है? पुरानी कुछ लकड़ी का बनाया है कुर्सी, ऐसा रहता है? टूटा फूटा शीशा, ऐसा रहता है? कैसा रहता है? पूरा एसी रहता है, एकदम छान रहता है, अच्छे से रहता है, पूरा पॉश रहता है, लाइट्स रहते हैं। कितना अच्छा लगता है वहां पे हमको करने को। सीधा हम अगर गए, हेयर कट करने का 500 1000 2000 रुपए तक लोग लेते, ज्यादा भी लेते होंगे, मैंने अपने एरिया का बता दिया। और आप हॉस्पिटल ऐसा डालेंगे जहाँ पे पेशेंट का अच्छा लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। पहले खुद को कम आंकना बंद कर दो, ठीक है? मैंने हॉस्पिटल ऐसे देखे जिससे सलून बहुत अच्छे हैं, ऐसे भी कुछ ओपीडियां हैं। अरे हम डॉक्टर है, आयुर्वेद वैद्य हैं, हम डॉक्टर से भी आगे हैं, बराबर कि नहीं? और हम अगर ऐसी जगह हम प्रैक्टिस करने को बैठेंगे और सोचेंगे आयुर्वेद महान है, अरे आयुर्वेद महान ही है। अपना देखो, खुद का देखो। तो पहली बात मन में पक्का बिठा लो, अगर करनी है प्रैक्टिस तो एकदम अच्छे क्लिनिक में कर देंगे। मैं कुछ ऐसे ही ज्यादा खर्चा करने के लिए बोल रहा हूँ। जो भी होगा टिप टॉप होगा, अच्छा होगा। पंचकर्म रूम होगा, आपकी ओपीडी होगा, वेटिंग होगा, ठीक है? बाहर बैठने का कुछ जो होगा, डिस्प्ले होगा, हॉस्पिटल का बोर्ड होगा, ये सब छोटी छोटी बातें रहती है। वो एकदम टॉप नॉच ही होना चाहिए अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है तो। हम्म अगर आपको अच्छा प्रैक्टिस नहीं करना है तो फिर आप क्या, एक हाथ गाला लेके छोटा सा शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर 500 पेशेंट होने में 2 साल लग जाएंगे। ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिस इंक्रीज होने का जो रेशियो है, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ने का जो रेशियो है, या अपने तरफ ज्यादा लोगों का ध्यान जाने का जो रेशियो है, वो सीधा अच्छे सेटअप के थ्रू जाता है। अब इसका कोई लोग ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं कि डॉक्टर आप तो बोल रहे हैं बस अच्छा सेटअप कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो वैसा भी नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं होता। ठीक है? कुछ 10 चीजें होंगी जिसमें सबसे अहम है अच्छा सेटअप होना। ठीक है? तो जो भी अगर आप शुरू करने का आपका मन में विचार है, तो पूरा सोच विचार करके एक अच्छा वेल इस्टेब्लिश सेटअप कर दे, जिसमें औषधिकरण हो, 2 ओपीडी हो कम से कम, 2 पंचकर्म रूम हो। अगर आईपीडी कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है? ये पहले से दिमाग में पकड़ के रखो। ये बात भूल जाओ कि मैं अब 2 3 साल ओपीडी कर दूंगा, फिर देखूंगा आगे, फिर बढ़ाऊंगा। ये आगे कभी नहीं आता। ठीक है? आप आगे उसको ढकेल कर खुद को खड्डे में ढकेल रहे हो, गड्ढे में ढकेल रहे हो। समझ में आ रहा है? आगे कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ 6 महीने और लगा दो किसी के पास सीखने में, 2 कोर्स और कर लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन करेंगे तो फुल तैयारी के साथ उतरना चाहिए। मेरा मैं खुद का बता दूं तो ओपीडी के साथ आईपीडी शुरू करने का, हॉस्पिटल शुरू करने का मुझे इतना ज्यादा लाभ हो गया है, ठीक है, कि आप पूछो मत। तो अगर आप उतने कैपेबल हो या अरेंज कर सकते हो, तो मेरा तो कहना रहेगा कि आप ओपीडी के साथ आईपीडी कम से कम 5 बेड तो करना ही चाहिए। कैसा करेंगे डॉक्टर, हमने तो कभी किया नहीं है, आयुर्वेद में कैसा रहता है, रजिस्ट्रेशन का कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको निःशुल्क बता देंगे सब। हमारे ग्रुप में है, हमारे गुरु है। ठीक है? बस आपको करना है, और हम करते नहीं है इसलिए हम पीछे हैं। बराबर कि नहीं? हम करते नहीं इसलिए हम पीछे हैं। तो वो बात पहले मन से निकाल दो कि मेरे से होगा या नहीं होगा। तुमसे नहीं, आयुर्वेद से होगा। बस तुम बस खड़े रहो आप, तुम बस वो खुला करके बैठ जाओ, पेशेंट अपने आप आएगा। शास्त्र पे से दृढ़ निष्ठा रखो, कर्माभ्यास रखो, अपने गुरु के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम करो, आपको पेशेंट आने ही वाला है। ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि मैंने शुरू कर दी और 2 महीने हो गए पेशेंट ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये हमारी मन की बात है। तुम जो मन में कहोगे वही होता है। बराबर कि नहीं? उसके आगे पैसे का थोड़ा सा हमें मेंटेलिटी समझ में आना चाहिए। मतलब क्या? अब मैं बोल रहा है, आप सब लोग सुन रहे हैं, आपके अपने अपने मन में कुछ कुछ तो चल रहा होगा। वैसा पैसे के मन में भी चलता है। उसका बिल तो है पैसे की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। हम्म उसको, पैसा दुनिया में सबसे अहम है, तो उसको भी कुछ दिमाग होगा ना। इसी तरह आप सोचो, हम आयुर्वेद वाले हर चीज में आत्मा को ढूंढते हैं, बराबर कि नहीं? हर चीज में औषध को ढूंढते हैं, वैसे पैसे का भी है। उसका भी एक साइकोलॉजी रहता है। जो दिमाग से गरीब है उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा। जिसकी सोच गरीब है उसके पास पैसा कभी नहीं आएगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है? तो सोच कैसे बदलेंगे हम अपनी? एक बात तो हो गया, जो दिखेगा वो बिकेगा, अच्छा सेटअप कर देंगे, एक प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, तो आपके प्रैक्टिस गेन होने में बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। ठीक है? दूसरी बात, आप दिखते कैसे हैं, आप रहते कैसे हैं,
आप हर जगह जाते तो दिखते कैसे हैं, घूमते कैसे हैं आप, हर एक चीज को मायना है। आपको आपको ये शायद ध्यान में नहीं आ रहा होगा, तो उसमें क्या होता है डॉक्टर, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँ तो उसमें क्या होता है, अगर मैं सूट पहन के जाऊँ उसमें क्या होता है, उससे बहुत ज्यादा कुछ होता है। बस हमें ये देरी से समझ में आता है। ठीक है। तो पहली बात ऐसा रखो, एक बहुत बड़े डॉक्टर हो आप, और उसी हिसाब से आपको रहना पड़ेगा डेली में, डेली में। ठीक है। आप ऐसे ही कुछ भी पहना है और जिधर विधर घूम रहे, ऐसा कभी नहीं दिखना चाहिए। आप बड़े डॉक्टर हो, एक बड़े वैद्य हो, आयुर्वेद का बहुत बड़ा नाम है, और उसी हिसाब से आपका रहन सहन होना चाहिए। ठीक है। उसी हिसाब से आपका सर्कल होना चाहिए। और जहां भी आपको बात करने का मौका मिले वहां बस आयुर्वेद ही बोलना चाहिए। ये हमारे गुरु का वाक्य है, जहां भी बोलेंगे आयुर्वेद ही बोलेंगे। ठीक है। उससे आगे क्या आगे का जो आता है कि रुग्ण का विश्वास कैसा मिलेगा। हमने सेटअप तो कर दिया, शुरू तो कर दिया, अब रुग्ण का विश्वास हम पे कैसे बैठेगा। तो देखो, आप पे विश्वास बैठने के लिए आप बहुत छोटे हो, मतलब हम बहुत छोटे हैं। हमारे पीछे आयुर्वेद ये जो नाम है ना वो बहुत बड़ा है। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो लोग बस आयुर्वेद के नाम पे 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। हर हर हम मूर्खों की तरफ उनकी तरफ देख रहे हैं, मूर्खों की तरफ। बराबर कि नहीं? क्यों? तो वो बस आयुर्वेद का नाम लेके आगे बढ़े, उन्होंने बाकी कुछ भी नहीं किया, अपने पीछे आयुर्वेद को चिपका दिया बस। और आपका पूरा जिंदगी उसमें जाने वाला है आगे। आपका सीखने को 5 साल 10 साल उसमें गया है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पीछे वो टैग लग गया है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और आप उसका नाम नहीं ले रहे, उस शास्त्र का नाम नहीं ले रहे, उसको लेके घूम नहीं रहे हैं, उसको लोगों में बांट नहीं रहे हैं। तो फिर कैसा होगा ना? इसका मतलब क्या होता है, लोगों का विश्वास आयुर्वेद पे है, आपको बस वो नाम दिखाना है सब लोगों को। इसका मतलब क्या हो गया, रुग्ण का विश्वास और आयुर्वेद जिंदाबाद। उस आगे का कुछ और हम बात करेंगे। हर एक पैथी जो है, एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो नेचुरोपैथी हो, हर एक पैथी रुग्ण के कल्याण के लिए हो गया है। ठीक है। कोई भी पैथी बुरी नहीं होती, रुग्ण के कल्याण के लिए ही है हर पैथी। बस उसका हम यूज कैसा करेंगे उस पर सब डिपेंड हो जाता है। ठीक है। आप अपना शास्त्र आगे लेके जाओ बस, आप बाकी कुछ भी मत करो, आप अपना शास्त्र आगे लेके जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हॉस्पिटल में सिस्टम में कैसे आ जाए, तो उसका डिटेल आपको सबको मिल जाएगा। जिन जिन लोगों को अभी ओपीडी कर रहे हैं या नया क्लिनिक शुरू करने का कुछ दिमाग में है और वो आगे कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी में आपको सब उसका डिटेल भी मिल जाएगा। आपको सोचना बड़ा होगा। ठीक है। जो बड़ा सोचेगा वही बड़ा होगा। 5 महीने का मेरा जब हमने हिसाब किया कि 5 महीने में हमने सब अकाउंट्स हमने निकाले, मैं ये बड़ा ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कैसा कैसा रहता है, मेरा एक नया वैद्य होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, फर्ज है कि मैं आपको सब बता दूं जो मेरे अनुभव है। शायद आपको उसमें से कुछ 5-10% तो काम में आ सकता है। तो 12.5 लाख रुपए का हमारा 5 महीने का भी का टर्नओवर हो गया है। ठीक है। बराबर कि नहीं? इसमें 550 पेशेंट्स हमारे 5 महीने में हो गए। न्यू केसेस है ये सब न्यू केसेस है। और 32 पंचकर्म के केसेस हमारे हो गए। ठीक है। जिसमें 19 तो सिर्फ वमन ही है, 19 वमन है, और बाकी की ये मेजर प्रोसीजर्स, और जो हमारी साइड में छोटी प्रोसीजर रहती है उसका तो हमने काउंट ही नहीं किया है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपके मन में थोड़ा सा इसका बीज बोने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप नया कुछ करना चाहते हैं आयुर्वेद में, अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, और आपके मन में 1% भी किंतु है, या करूँ या ना करूँ, तो मैं आपको बताता हूँ फुल फेज आप कर जाओ। बस अपने आप पे विश्वास रखो, आयुर्वेद पे विश्वास रखो, इससे बहुत कुछ आगे हो सकता है और होने ही वाला है। ठीक है। अब कुछ लोग अभी एलोपैथी में कुछ साल उन्होंने जनरल प्रैक्टिस हो या स्पेशलिटी प्रैक्टिस की है हमारे बीच, और उनके दिमाग में अब कुछ ऐसा चल रहा है कि हमने अब कर दी और हमें कुछ मजा नहीं आ रहा एलोपैथी में, अब जीपी में कुछ भी मजा नहीं आ रहा, थोड़ा मोड़ हमें अब अपना आयुर्वेद करना है। तो उनके लिए कुछ थोड़ा सा बात करेंगे। काउंटर इफेक्ट रहता है तो रहता है। काउंटर इफेक्ट का मतलब क्या रहता है, एक डॉक्टर पिछले 5 साल से 10 साल से कुछ आयुर्वेद एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है जीपी, एक गांव में एक शहर में, और वो आयुर्वेद करने लगता है, तो उसको अपने खुद के एक पेशेंट का मॉब रेडी रहता है। ठीक है।
तो नया कंपेयर टू नए प्रैक्टिशनर जो डायरेक्ट अभी पास आउट हो गए, एमडी किया है, कुछ गुरु के पास सीखे और वो शुरू करने वाले, इससे आप 10 स्टेप आगे हो। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ठीक है, आपके पास अपना खुद का सेटअप होगा। जो नए लोगों के पास जो अभी प्रॉब्लम रहने वाली है वो आपके पास नहीं होंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो बेझिझक आयुर्वेद प्रैक्टिस में उतर जाइए, ठीक है। आप पे भरोसा रखने वाले ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग हैं जो आपके रुग्ण हैं इतने साल का, वो भरोसा बस आपको आयुर्वेद की तरफ खींचना चाहिए। उससे दो बात हो जाएगी। पहली बात तो क्या हो जाएगी, एक अपना खुद को आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आयुर्वेद प्रैक्टिस का, जो हमारा हक है। वैद्य का हक क्या है मालूम है आपको? वैद्य का हक है, वैद्य कम से कम 10-12 करोड़ की गाड़ी में घूमना चाहिए, ये वैद्य का पहला हक है। जो हमारे परम पूज्य गुरु जी जमदग्नि गुरु जी हमेशा कहते हैं, वैद्य का पहला हक क्या है, कम से कम 10 करोड़ की तो गाड़ी पाहिजे, वैद्य के पास गाड़ी होनी चाहिए। और दूसरा वैद्य का क्या हक है मालूम, ये सब करते समय उसे मजा आना चाहिए। आयुर्वेद प्रैक्टिस करते समय उसको मजा आना चाहिए, और ये मजा सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस ही दे सकता है। अब मेरी बात से कुछ हमारे बीच कुछ एलोपैथी अगर कुछ करने वाले लोग होंगे, तो उनको ये समझ में आ जाएगी, जो मजा आयुर्वेद प्रैक्टिस करने में है वो किसी और प्रैक्टिस में नहीं है, ठीक है। तो वो मजा लेने का हक आपका है। मैं नहीं कह रहा आप किधर शास्त्र को अ, शास्त्र के खिलाफ कुछ कर दो, बराबर कि नहीं, अ, कुछ बायस कर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जो भी करो अच्छे से करो, लेकिन आयुर्वेद के लेके करो, सब अच्छा हो जाएगा। और बेसिक प्रैक्टिस ओपीडी लेवल से कैसे करें, ऐसा कुछ सवाल आ रहा है। देखो, आपको पहली बात तो एक अपना खुद का स्टेज समझ लो। आप बीएमएस कर रहे हैं, या आप एमडी पास आउट हो, या आपने 1 2 3 साल का जॉब किया है एलोपैथी में, या आप जीपी प्रैक्टिशनर हो और शिफ्ट होना चाहते हो, ये कुछ 3 4 स्टेप्स या इसमें रहेंगे, 3 4 कैटेगरी होंगी। आप इनमें किन में बैठ रहे हो ये पहले आप देख लो। अगर आप फ्रेशर हो, अभी बीएमएस कर रहे हो या बीएमएस हो गया है, तो आप सबसे अच्छी कैटेगरी में हो, ठीक है। अपने पास एक्सप्लोर करने की खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा सब कुछ है। तो मेरा एक कहना रहता है, अगर आपने डिग्री अभी आप पास आउट हो गए हो अभी डिग्री, तो एक अच्छे गुरु के पास जो पूरा समय प्रैक्टिस करता हो, हम्म, जो पूरा समय सिर्फ प्रैक्टिस ही करता हो, उस गुरु के पास जाके हम सीखेंगे। कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, हम्म, इतना तो आपको एक गुरु के पास सीखना ही है, ठीक है। गुरु के पास सीखते समय जो वो करेगा वो सब आपको सीखना पड़ेगा। एलोपैथी में थोड़ा सा काम करने के बाद हमारी सोच ऐसी रह जाती है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो उतना ही काम कर देंगे, ये डॉक्टर का काम नहीं रहता, ये वैद्य का काम थोड़ा रहता है। ये ऐसा नहीं रहता है में, जो सेवा करेगा उसी को ज्ञान मिलेगा, ऐसा श्लोक आया है भगवत गीता में। हम्म? उसका ट्रांसलेशन ज्ञानेश्वर में आया है, बराबर की नहीं, सेवावंता शीला भेज्ञान, असं ऐसा उन्होंने बताया। तो आपको उसके वैद्य के साथ में हमेशा रहने का। आपका गुरु बोलता कैसा है, चलता कैसा है, वो रुग्ण से बात कैसा करता है, वो हिसाब किताब कैसा करता है, उसको ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में है, उसके दोस्त किस बैकग्राउंड से आते हैं आपके गुरु के, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज 5 2 4 बरस के बाद आप उसके गुरु के जगह पे अपने प्रैक्टिस में होंगे, बराबर कि नहीं। तो जितना अच्छे से आप पहले से उसको देखना शुरू कर देंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। एक तो आपको किसी गुरु के पास जाकर सीखना होगा, या जो अच्छे नॉलेज देने वाले जो कोर्सेस है, जैसे अब हमारा कोर्स चल रहा है, वैसे कोर्सेज में इनरोल होकर लाइफ टाइम के लिए आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, तो आपको हर एक बात का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर शुरू करना है, बस ओपीडी शुरू करना है, मैं उतना नहीं कर सकता, तो एक वेल इक्विप छोटी सी ओपीडी शुरू कर दीजिए। पंचकर्मा के लिए छोटा सा एक यूनिट शुरू कर दीजिए, कम से कम एक यूनिट तो होना ही चाहिए पंचकर्मा का, ठीक है। उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, थोड़ा सा रिसेप्शन एरिया। एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो वो भी आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ ज्यादा एट अ ग्लांस अगर हम बात करना चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर आपको माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल ही चाहिए कि कैसा करे क्या करे, तो आप पहले कि ये फिक्स करो कि आपको क्यों करना है। एक 3 4 4 साल पुरानी बात है, हमारे हमारे गुरु के घर में हम एक दिन रात को चाय पीने के लिए बैठे थे, नीलेश लोंडेसर के घर में। एक दिन पुरानी बात है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उनके एक मित्र थे, वो बहुत बड़े प्रैक्टिशनर है। तो वो हर एक हमारे स्टूडेंट को पूछ रहे थे कि आपको, तुमको आयुर्वेद प्रैक्टिस क्यों करनी है, तुमको आयुर्वेद प्रैक्टिस क्यों करनी है। तो कुछ लोगों ने बोला हमको सेवा करनी है, शास्त्र को आगे बढ़ाना है।
कुछ लोगों बोले हमको आयुर्वेदिक करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब मेरी बारी आई तो मैं बोला सर मेरे को हर एक ब्रांड की गाड़ी लेनी है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, मेबैक लेनी है। तो वो बोले अरे तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसा पैसे के डायरेक्ट कौन कौन बोलता है, तुम्हें शास्त्र का ऐसा उनके हिसाब से उन्होंने बताया। लेकिन मैं मेरा जो सोचना है वो पहले भी क्लियर था और अब भी क्लियर है। वो क्या है, मुझे शास्त्र सेवा करना है, रोगियों को अच्छे से अच्छा मुझको बीमारी से दूर करना है, उसको ठीक करना है और उसका दाम भी लेना है। ये जब अगर आपके दिमाग में पूरा फिक्स होगा ना तो आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो वैद्य पैसे से बड़ा है ना वही अच्छा वैद्य है। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हो गया, इतने देश पूरे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े वैद्य है, उसका पैसे से क्या संबंध है? तो मैं आपको बता देता हूँ, आयुर्वेद जो वैद्य है वो हमेशा पैसे वाला ही होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ठीक है, बराबर कि नहीं? तो आप अपने पहला गोल फिक्स करो। अगर आपको एम क्लियर है कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे आके जाके बड़ा बनना है, बड़ा हॉस्पिटल बनना है, सिस्टम में आना है, सिस्टम को एक्वायर करना है, मुझे 500 बेड का 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, उसमें आगे जाएंगे तो रिसोर्ट बनाना है, चेन ऑफ रिसोर्ट बनाना है, मुझे इंटरनेशनल पेशेंट्स मेरे यहाँ पे आ जाए, आईपीडी रह जाए, ऐसा कुछ करना है। ऐसा आपका एम अभी क्लियर होना चाहिए। अभी क्यों क्लियर होना चाहिए? आप बोलेंगे अभी क्यों इतना सोचे, अभी छोटा सा ओपीडी शुरू कर देंगे, आगे देखेंगे जो होता है वैसा देख लेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा आगे नहीं हो सकता। आपको अभी मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि आपको आगे क्या करना है। और आप अभी रात को अभी सोचते हैं इस लेक्चर के बाद आगे क्या करना है, उस हिसाब से आपका कल सुबह से सब चेंज हो जाएगा, रूटीन चेंज होएगा, आपके डिसीजन भी चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम्म? तो इस हिसाब से आपको अभी सोचना पड़ेगा। पेशेंट आएंगे नहीं आएंगे ये बहुत छोटी बात है, इतनी छोटी बात है कि बस आप पूछो मत। क्यों नहीं आएंगे पेशेंट? हम कहाँ से आएंगे? पेशेंट बढ़ाने के लिए क्या करें? एक सहयोगी वैद्य ने मेरे से पूछा था, अरे हर एक स्कूल पकड़ लो, हर एक स्कूल में एक दिन जाओ, छुट्टी के दिन अवेयरनेस लेक्चर ले लो बच्चों के लिए, बालकों के लिए जो 17-18 साल से कम उम्र के जो स्कूल में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो आयुर्वेद में बताया वो किसी किधर भी नहीं बताया। इतना कुछ आपके पास मटेरियल है, आपको बस उसका थोड़ा सा कंसाइज करके एक लेक्चर बता कर देना है और स्कूल में जाके दे डालना है। अपने लोकेलिटी के आसपास के 5, 15, 20, 25, 50 सब स्कूल में एक एक हफ्ते एक एक लेक्चर रख दो। उससे क्या होगा, आपका नाम होगा उन बच्चों के बीच में, और बच्चे के थ्रू एक एक फैमिली आपसे अटैच हो जाएगी। बराबर कि नहीं? आप फ्री कैंप ले लो, कैंप का तो सबको पता ही है। आपके पास कोई बड़ा देवस्थान होगा या कुछ होगा, वहां पे कुछ एक आध दिन का औचित्य साध कर, उनको मराठी में बोलते हैं, वैसा लेकर आप कैंप ले लो। ठीक है? ऐसा बहुत छोटी छोटी बात रहती है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। आप वो करो। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक एक भी कैंप नहीं लिया, ये मेरा पहला लेक्चर है वैद्यों को या किसी को भी, किसी स्कूल में नहीं गया। मुझे करना था, जब ओपीडी शुरू करने के पहले मैंने सोच लिया था कि मैं जब ओपीडी शुरू कर दूंगा तो मैं ऐसे स्कूल में हर एक स्कूल में जाके कैंप ले लूं। लेकिन मैं मुझे समय ही नहीं मिल रहा है। ठीक है? लेकिन मैं लेने वाला हूँ, बराबर कि नहीं? अभी पेशेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं लूंगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन लूंगा। ये हाँ, 100 में से एक बात हो गई बस, पेशेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या करते थे उसमें से बस एक बात हो गई। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाली चीज है। अगर आप करके देखो, स्कूल को अप्रोच हो जाओ, बहुत जबरदस्त उसका आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है? अपने जो सहयोगी आपके गांव में, तालुका प्लेस में, आपके शहर में जो एलोपैथी करने वाले, भले वो चाहे वो बीएमएस हो या और कोई हो, उनके साथ अच्छे संबंध आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है? आपको अपने को ऐसा लगता है कि यार हम एलोपैथी करते हैं, हम आयुर्वेद करते हैं, वो एलोपैथी करते हैं, थोड़ा सा राइवलरी वाला फीलिंग आ जाता है, दुश्मन जैसा लगता रहता है। बराबर कि नहीं? मन में कुछ कटु भाव उत्पन्न होने लगते हैं, भले वो आगे वाला अपने आयुर्वेद के बारे में कुछ अलग सलग बात भी करता होगा तो भी। ठीक है? आपको अपने मन में अच्छी ही बात रखनी है, उनसे कांटेक्ट अच्छे रखने हैं। एक बार इन सब लोगों को पता चल गया कि ऐसा ऐसा कोई आयुर्वेद प्रैक्टिशनर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है और वो जेन्युइनली कर रहा है, तो वो आपको पेशेंट देने लगेंगे। आप समझ रहे हैं? जीपी लेवल के सब पेशेंट आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजेस है उनके पास उसका कोई इलाज नहीं है। सोराइसिस है, क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, इसको क्या करेंगे? स्टेरॉइड खा खा के पेशेंट पूरा बर्बाद होने लगता है। तो यही जीपी वाले, जनरल प्रैक्टिस करने वाले, आपके सहयोगी, आपके पास के तालुके में आपके पहचान वाले सब डॉक्टर लोग आपको
पेशेंट भेजेंगे, रेफरल आपका बढ़ जाएगा। ये बात बहुत छोटी है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा, बराबर कि नहीं? तो कुछ ऐसी भी बातें हम कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए। अब दूसरी बात आ जाती है कि हमारे पास तो सब मैंने सीखा भी है हमारे गुरु के पास, और मैंने अच्छे से, अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मन से अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि मैं कर पाऊंगा। मेरे मन में बहुत ज्यादा शंकाएं हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं जाके खुद के करूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो आप ऐसे कुछ वैद्यों से मिल सकते हैं, ऐसे कुछ वैद्यों से कांटेक्ट में आ सकते हैं जो आपको इस मोड पे कुछ एक अच्छा समझा दे। जैसे हमारे गुरु है वैद्य नीलेश पांडे, वो आपको इसमें पूरी तरह से क्लियरिटी ला दे सकते हैं, बराबर कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है, जहां हम रुके हैं ना, वहां से हमें निकालने वाला अपने से आगे वाला कोई चाहिए, पीछे वाला नहीं निकाल सकता। ये बात पहले दिमाग में पक्की बैठा दो कि हमें अगर आगे जाना है तो आगे वाला ही हमें आगे ले जा सकता है, पीछे वाला हमें आगे नहीं ले जा सकता था। उन ऐसे कुछ वैद्यों के साथ में आपको संबंध बनाए रखना होगा, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर कि नहीं? और एक क्वेश्चन आया था, वो ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट का कैसा करें। हम अब एमडी में कर रहे हैं, प्राइवेट एमडी में हमारा अभी एडमिशन है, हमें कॉलेज का ड्यूटी रहता है, और हम टाइम का कैसा करें। तो हम पढ़ाई को जा सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एमडी सिर्फ डिग्री के हिसाब से उसको देखो, ठीक है? एक डिग्री आपको मिलने वाली है, कॉलेज का रूटीन बस उसी हिसाब से देखो। आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको दिन का आधा समय किसी प्रैक्टिशनर के पास बिताना ही पड़ेगा। अगर ऐसा आप कम से कम 1 साल करते हैं, कम से कम 1 साल किसी अच्छे वैद्य के पास, जो पूरा पूरा समय प्रैक्टिस करता हो, सुबह से लेकर रात तक, इसके ऐसे कोई वैद्य के साथ आप कम से कम साल भर काम करते हो, तो आपको प्रैक्टिस में रिजल्ट आने ही वाले हैं, आपको पेशेंट बढ़ने ही वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? बस हमारा होता क्या है, हम करते कुछ नहीं है, ठीक है? और करते हैं तो बस इसके पास 15 दिन चला गया, इस वैद्य के पास, ऐसे वैद्य का बहुत बड़ा नाम सुना है, उसके पास 1 महीना चला गया, उसके पास 20 दिन चला गया। ऐसा नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 1 साल तो किसी वैद्य के पास, अगर आपके पास समय है, एमडी का समय है या बीएमएस में आप कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए। उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और लाइफ लॉन्ग पड़ता है। वही एक चीज ही आपको एकदम स्टार बना सकती है, ठीक है? तो वो भी एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा। और इससे आगे की एक एक बात जो मेरे हिसाब से छूट गई है, जो चर्चा में आनी चाहिए, कि जो पुराने प्रैक्टिशनर्स है, जो 4 साल 5 साल उनके प्रैक्टिस हो गया है, तो उनके मन में कुछ ऐसा सवाल रहता है कि अगर हमारा तो अभी अच्छा वेल एस्टेब्लिश क्लिनिक है, तो हॉस्पिटल के हिसाब से आगे जाने के लिए, हॉस्पिटल इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से आगे जाने के लिए अब क्या करना चाहिए, ठीक है? तो कम से कम 5 बेड का हॉस्पिटल का आप रजिस्टर कर दीजिए, कम से कम। बॉम्बे नर्सिंग के अंडर, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बॉम्बे नर्सिंग के अंडर उसका अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आपको रियम्बर्स आपके यहाँ क्लेम हो जाएंगे पॉलिसी के। तो वो उसके लिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा कि जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, जो वेल सेटल है, उन्होंने हॉस्पिटल इस सिस्टम की तरफ बढ़ना ही चाहिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे लॉज और बहुत सारी पॉलिसीज हमारे बहुत फेवर में है, तो उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और करने वाला है, ठीक है? जो जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, उसमें अब तालुका लेवल में भी आयुर्वेद का विंग आ गया है। हमारे यहाँ एक मेडिकेयर नाम का हॉस्पिटल है, जो 3 4 डॉक्टरों ने मिलके खड़ा कर दिया है, मॉडर्न का हॉस्पिटल है। उधर उन्होंने आयुर्वेद का विंग चालू कर दिया है। आप समझ रहे हैं? तो इस वहम में मत रहिए, आप नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा, ठीक है? आप नहीं कमाओगे तो कोई और कमा लेगा। अगर ये सब आपका डिसीजन है, आपको कमाना है नहीं कमाना है, ठीक है? आपको ऐसे ही रहना है तो कोई बात नहीं। मार्केट का एक ही लॉ रहता है। मार्केट का क्या लॉ रहता है? मार्केट का एक नियम रहता है, जो करेगा उसको मिलेगा, जो करेगा उसको 100% मिलेगा। तो हमें बस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो जो भी हमारा ये लेक्चर जो सुन रहे हैं, वो सभी वैद्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं कुछ एज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, मैंने अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन मैं हमेशा एक बात पे फर्म रहता हूँ। वो बात इसी है, जो भी है वो चर्चे में आना चाहिए, डिस्कशन में आना चाहिए, भले ही छोटा हो बड़ा हो,
ज्यादा सही नहीं हो, ज्यादा गलत हो, कुछ भी हो, वो सब में बांट देना चाहिए, वो चर्चे में आना चाहिए, डिस्कशन में आना चाहिए। अगर वो डिस्कशन में नहीं आता तो वो प्लस होगा तो भी वेस्ट जाएगा, माइनस होगा तो वो हमें उसको सुधार नहीं सकते। ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने मेरी अब तक जर्नी रही है। तो कुछ प्रश्न होंगे तो हम लेंगे। एक क्वेश्चन आया है कि तरी प्लेन बीएमएस आहे तरी आईपीडी शुरू कर सकते हो। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। प्लेन बीएमएस है और फिर भी आईपीडी शुरू करना चाहते हैं, तो पहली बात एक ध्यान में रखो, आईपीडी के लिए हॉस्पिटल के लिए एमडी होना चाहिए, ये वहम है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। कम से कम कितना बजट होना चाहिए आपको अगर आईपीडी शुरू करना है तो? ठीक है। कम से कम हम आईपीडी कर देंगे तो 5 बेड का कम से कम करना चाहिए अगर रजिस्टर करना है तो। 5 बेड का आप हिसाब कर लो, तो दो दो रूम का कैसा करेंगे? एक स्पेशल रूम बना देंगे 2 बेड का, बराबर। एक सेमी स्पेशल रूम बना देंगे 2 बेड का, और एक सिंगल बेड का एक छोटा सा रूम बना देंगे जैसा मैंने किया है। तो आपको क्या हो जाएगा, वो सिंगल बेड का जो रूम है वो मल्टीपर्पज हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो एरिया लगेगा वो 300 400 स्क्वायर फुट में आपके सब बेड बैठ जाते हैं आराम से। 400 450 स्क्वायर फुट में आपके 5 बेड ओपीडी छोड़ के अच्छे से बैठ जाते हैं। ठीक है। बस आईपीडी करके नहीं चलेगा, आपको उसके साथ 2 पंचकर्म रूम भी बनाने चाहिए। आपको आईपीडी फिल करने के लिए और उस आईपीडी का स्ट्रेंथ में बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए 2 उसके साथ आपको पंचकर्म रूम चलेंगे। तो उसका हिसाब आप जरा देख लो। बजट मिनिमम कितना होना चाहिए, इस पर कोई उत्तर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो हर एक मटेरियल का कॉस्ट पे सब डिपेंड है। आपको सीधा जो छोटा सा स्टील का अगर बेड लेना है, वो 5,000 से चालू हो जाता है, और सबसे अच्छा बेड 80,000 तक है। बस आईपीडी का बेड बोल रहा हूँ मैं। आईपीडी का बेड 80,000 तक बेड है। तो कम से कम बजट या ज्यादा से ज्यादा बजट या बजट बताओ, ये कुछ ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती इस पे। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको सबको सलाह दूंगा, अपने मन से खुद कुछ भी मत करो, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ। ये एक अच्छा सा आर्किटेक्ट पकड़ो, जैसा हमारे गुरुजी है, प्रसाद गायकवाड़ नाम है उनका, वो बहुत बड़ा नाम है उनका। आयुर्वेद में कम से कम 50 तक सेटअप उन्होंने आज तक खड़े कर दिए, पूरे देश में उनका काम चलता है। ऐसा कोई अच्छा आर्किटेक्ट अगर आप हायर कर लेते हो, तो उनके हिसाब से आप अपना सेटअप खड़ा कर दो। कैसा रहता है, हमारी 5-10 साल की प्रैक्टिस हुई होती है, और हमें मॉडर्न में से आयुर्वेद में कन्वर्ट करना होता है। तो हम अपना दिमाग ज्यादा चलाने लग जाते थे, वैसा मत करो। एक आर्किटेक्ट से ही थोड़ी सी जान पहचान उनका अ, सल्ला मसलत करके उनके हिसाब से आप अगर प्लान कर देते हो, तो लुक वाइज और पूरा एम्बियंस वाइज, सर्विस वाइज वो परफेक्ट हो जाएगा। कम से कम जगह कितनी लगेगी अगर 5 बेड का करना है? तो 1,000 तो 1,200 स्क्वायर फीट में अच्छे से आपकी 2 ओपीडी हो सकता है, 2 पंचकर्म रूम भी हो सकता है, वेटिंग हो सकता है, और 5 बेड भी बैठ सकता है अगर 1,000 स्क्वायर फुट तक आपके पास एरिया है। तो इसमें सब बैठ जाएगा अगर अच्छे आर्किटेक्ट से काम करवा लेते हो तो। ठीक है। आर्किटेक्ट का नंबर हम ग्रुप में डाल देंगे, जो साहब है उनका हम नंबर। नीड पीजी इन नाउ डेज। ठीक है। पीजी चाहिए तो पीजी सोने पे सुहागा है, एमडीए सोने पे सुहागा है। लेकिन वो सोने पे सुहागा है, आप समझ में आ रहा है आपको? मतलब क्या? सोने पे ऑलरेडी आपके पास सोना है, उस पे सुहागा एमडीए, तो सोना क्या हो गया? बीएमएस हो गया। तो आप उसका सीधा कैलकुलेशन कर लो, 3 साल है, अगर मैं ईएमडी कर लेता है तो मेरे पास उतना बजट है क्या मेरा? ठीक है। अब इस दौर में अगर आपको प्राइवेट में एमडी करना है, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए आपको लगने वाले हैं 3 साल। ठीक है। उसके साथ अब थोड़े से नियम कड़क हो गए, लॉ कड़क हो गए, तो आपको उधर प्रेजेंट भी फिजिकली रहना पड़ेगा। ये आप अरेंज कर सकते हो क्या घर से? और घर से वो पैसा अरेंज नहीं कर सकते, तो आपने खुद से 3 साल में वो 10-12 लाख आप कमा सकते हो क्या? तो ही पीजी का डिसीजन ले लो। अगर आपकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम कैसे भी करके नहीं कर सकते, तो सीधा बीएमएस करके आयुर्वेद अच्छे से सीखो और हॉस्पिटल शुरू कर दो। बराबर कि नहीं? सोने पे सुहागा है एमडी, लेकिन पहला आपके पास सोना है, ये भूलो मत। ये बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन रहता है एमडी का। बाद में पछताने की जो नौबत भी बहुत लोगों में आई है, ऐसा मैंने देखा है। अगर आप कैपेबल हो उतना पैसा उतना समय देने के लिए, तो एमडी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। लेकिन आप कैपेबल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप प्लेन बेस में एमएस भी बहुत कुछ कर सकते हो। उसकी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, नियम नहीं है जो बीएमएस को कुछ और करने से रोकता है। ठीक है। आप हॉस्पिटल कर सकते हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर सकते हो,
आप रिसोर्ट तक कुछ भी कर सकते हो, इसलिए डिग्री का कोई भी उसमें रोल नहीं है। वी स्टे इन कर्नाटका, कैन ही ऑल्सो गिव सजेशन? यस यस, आर्किटेक्ट सर पूरे इंडिया में हर जगह उनका रहता है, ठीक है। तो आई थिंक मैडम ने उनका नंबर डाल दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर दीजिए। वो आप आपको पूरे देश में आप किधर भी हो, आपको कंसल्ट कर सकते हैं। उनके हिसाब से अगर आप कर देते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा जो भी हमने बातें की उन सबको थोड़ा सा एक बार कंसाइजली थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो पहली तो बात हो गई हमारी हमारे बीच जो हमारा माइंडसेट है वो सुधारना पड़ेगा। खुद से पूछो क्या करना है, क्यों करना है। अगर वो आंसर अच्छा आता है तो फिर आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। पहले सीखो और कमाओ अपने गुरु के पास, जहां भी आप कर रहे हो जो पूरा समय प्रैक्टिशनर है उसके पास जाओ। वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, क्या करता है, पेशेंट के सामने क्या करता है, हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करो। उसकी अच्छी आदतें देखो, अपने खुद में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। वो आगे जाको आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है। शहर गांव आयुर्वेद प्रैक्टिस तालुका छोटा गांव ऐसा कुछ भी नहीं रहता। करने वाले आप है, देने वाला ऊपर बैठा है। आप बस अच्छे से करते जाओ, आपको उसमें बहुत अच्छा फायदा होने ही वाला है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ने वाली है। वैद्य की खुद की मानसिकता बदलो पहले तो। हमें खुद को पहले जरा अच्छा बड़ा आदमी समझना पड़ता है पहले तो, ठीक है। बड़ा आदमी में घमंडी नहीं बोल रहा हूं मैं, बड़ा आदमी मतलब एक अपना शास्त्र है, वो इतने ग्लोरियस शास्त्र को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो खुद में अपने में वो ग्लो दिखना चाहिए, ठीक है। खुद में ऐसा दिखना चाहिए, लोगों को फील होना चाहिए वो ऑरा। अगर वो फील ऑरा होता है तो पेशेंट आपको कितना भी पैसा देगा, ठीक है। मैं तो इतना कहता हूँ, आप पेशेंट को 2 दिन रिजल्ट लेट आने दो, कोई बात नहीं। पेशेंट को 100%, 50% ही रिजल्ट आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपका ग्लो, आपका ऑरा पेशेंट को अट्रैक्ट करता है। और वो कब होगा, जब आप अपने आप को खुद को उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरह लोगों को दिखाओगे, या खुद को उस तरह समझोगे, तभी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। मेरा तो ये अनुभव रहा है ये 5-6 महीनों में। उसके आगे क्या रुग्ण का विश्वास है तो आयुर्वेद जिंदाबाद है, वो तो होगा ही। आप बस शास्त्र का ख्याल रखिए, शास्त्र आपका ख्याल रखेगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये थोड़ा शास्त्र है, सेवा है, ये सब जगह अपनी जगह बराबर है। लेकिन आप एक सिस्टम में काम कर रहे हो, ये बिजनेस का एक पार्ट है। हम सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं नो डाउट, लेकिन ये बिजनेस का पार्ट है। जिन जिन लोगों ने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया है, जैसे एलोपैथी हो, वो बहुत आगे चले गए हैं। सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ मेडिसिन अगर हम देखें तो, हमारे में जिन जिन आयुर्वेद के बड़े बड़े फर्म ने बिजनेस पे ध्यान दिया है वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जैसा पतंजलि का नाम सबको पता है, अभी वो जीना सीखो उनका भी नाम आपने सुना होगा, श्री श्री, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो हमें वो सिस्टम का थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सिस्टम में आ जाओ, उस हिसाब से अपनी सोच रखो अभी से। भले आप बीएमएस हो, स्टूडेंट हो, प्रैक्टिशनर हो, नॉन प्रैक्टिशनर हो, किधर जॉब करते हो, आपको उसी हिसाब से एज ए बिजनेस के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस का पहला रूल ऐसा है, प्रॉफिट है तो ही बिजनेस चल सकता है। तो वो अगर थोड़ा सा दिमाग में रख के काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली चाहिए। और प्रॉब्लम आती है तो गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको निस्वार्थ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बस आप उनसे संबंध बनाए रखें, उनसे कनेक्ट अच्छा बनाए रखें, और उनका गाइडेंस हमें हमेशा मिल सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर देता है, मैंने जो भी बोला तो मेरे हिसाब से जो डिस्कशन होना चाहिए वो नियम को पकड़ के मैंने बोला है। वो ज्यादा कुछ तीखा भी लग सकता है या कुछ ज्यादा कम लग सकता है, तो मैं क्षमाशील हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जैसे नववैद्यों को बुलाया, और अपनी कुछ बात, नववैद्यों की तरफ से अपनी कुछ बात रखने का मौका मुझे मिला। बाकी कुछ भी सवाल हो तो आप अपनी कम्युनिटी पे डाल देंगे, तो वहां पे आपको सब मार्गदर्शन मिल जाएगा। आईपीडी के बारे में जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप अपने कम्युनिटी पे, हम पे ग्रुप पे डाल दीजिए। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग हैं, सीनियर बहुत बड़े वैद्य हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। और इसी हिसाब से हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी आप एनरोल हो गए या होने वाले हो, तो उधर से भी आपको हमेशा के लिए एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा ग्रुप मिल जाता है, जो आपको हमेशा ग्रोथ के बारे में बात चलती है वहाँ पे, कुछ नया सीखने को, नया करने के बारे में बात चलती है। तो एक एडिशनल बेनिफिट, नॉलेज, आयुर्वेद का नॉलेज के हिसाब से वो भी एडिशनल बेनिफिट हमें मिल जाता है।
तो आप हमेशा सीखते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। सबका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वैद्य गणेश। एक्चुअली गणेश सर ने अभी बताया कि उन्होंने उनकी जर्नी ही यहाँ पे एक्सप्लेन की है। आज एक्चुअली आपको लगेगा कि सर बहुत पैसे के बारे में बोल रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार चीजें बताई है, उसमें पहले तो धर्म मतलब आयुर्वेद हमारा धर्म है, उसके बाद आता है अर्थ। तो इसीलिए आज सब चीजें जो होती है वो अर्थ पे ही चलती है, इसलिए अर्थ को भी उतना इम्पोर्टेंट देना बहुत जरूरी होता है। आज सर ने उनकी जर्नी ही बताई है, उनके स्ट्रगल, उनके सब, उन्होंने किस तरीके से खुद को बिल्ड किया है, आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए खुद को कैसे प्रमोट किया है, हर बार खुद को किस तरीके से आयुर्वेद करने के लिए, आयुर्वेद बढ़ाने के लिए प्रमोट किया है। तो इसका आज सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेनेशन दिया है। मुझे लगता है सब हमारे वैद्यगण जो है, इनको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेटेड लगा होगा। इससे आप मोटिवेट हो, यही हमारा मेन मकसद है, इसीलिए ही उनका लेक्चर हमने आज अरेंज किया था। तो थैंक यू सो मच वैद्य गणेश सर। और बाकी किसी को कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो हमारे ग्रुप पे डाल दो, तो सर आपको गाइड करेंगे। सर का नंबर भी मैं यहाँ शेयर करती हूँ, गणेश सर का भी नंबर आपको देती हूँ। यस। मैडम, जो नए कोर्स का डिक्लेरेशन है वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, हाँ। आप सभी लोगों को बताते हुए ये अच्छा लग रहा है कि हमारा जो मास्टर कोर्स है उसका जो मेन मॉड्यूल है, जिसमें हम स्रोतस वाइज डिसीज डिस्कस करते हैं, वो पूरे 37 लेक्चर्स, और जो एक हमने इजी आयुर्वेद कोर्स लिया था, सबसे पहला लेक्चर था हमारे प्लेटफॉर्म पर सर का, उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर, ऐसे एक 50 लेक्चर का हम जो प्री रिकॉर्डेड 12 से 13 और लाइव क्लासेस 37, ऐसा एक कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज डाला है। जो हमारे पुराने मास्टर्स के स्टूडेंट्स है, साथ में जो गायनेक के स्टूडेंट्स है, उनको सिर्फ 3,000 रुपये फीस रहने वाली है। पर रिपीटर्स के लिए हमने लिमिटेशंस रखे हैं, नंबर ऑफ एडमिशन्स हमने 25 ही रखे हैं। कल डिक्लेयर करने के बाद 7 से 8 लोगों ने एडमिशन कर ली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को भी रिवाइज करना है, वापस से एक बार करने की इच्छा है, वैलिडिटी बढ़ा के लेने की इच्छा है, वो सब लोग इसको ज्वाइन कीजिए। देखो, लाइव क्लास का बेनिफिट होता है, एक फ्लो में आप वापस से बन सकते हैं, एक गोल्डन चांस है, और बहुत मिनिमम फीस हमने रखी है। तो प्लीज आप एक बार ग्रुप के मैसेज को स्क्रॉल करके देख लीजिए। मैं सर को भी बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम सक्सेसफुल स्टोरीज देखते नहीं है तब तक हम इंस्पायर नहीं होते हैं। कोई तो भी एक आदर्श उदाहरण सामने रखने के बाद में ही हम आगे जा सकते हैं। तो सच में सर को एक आदर्श मानने जैसी ही चीज है। एक छोटे जगह में एक अच्छे प्रैक्टिशनर रह सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपना अमूल्य समय दिया है। थैंक्स सर। मैडम, एंड करना है सेशन। हाँ, यस सर, यस।